Friends, this is Ishwar Dayal. You are watching this is official IDSR YouTube channel. Today we are going to discuss HTML. आप देख पा रहे हैं मैं आज HTML की चर्चा करने जा रहा हूँ कि HTML में कैसे वेब डेवलप किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लें HTML होता क्या है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। यह सबसे व्यापक स्तर पर यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है। किस लिए? तो वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो इसमें एक हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है वो समझ लें। हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। यानी ये जो वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़ने का काम कौन करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ये कार्य करता है। और जो लिंक अवेलेबल होते हैं वेब पेज पे उसे ही हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं HTML की। तो HTML के कुछ टैग्स होते हैं। यह बहुत ही एक बेहतर वेब डेवलप करने वाला लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम वेब पेज बना सकते हैं और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन ओपन करना होता है जिसका नाम है नोटपैड। तो नोटपैड जो विंडोज़ के साथ ही आता है, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। विंडोज़ के साथ ही एक छोटा सा एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है नोटपैड और उसका मेन वर्क है टाइपिंग एंड एडिटिंग। उसी में हम सारे HTML के टैग्स, हेड्स, बॉडी वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग उसका कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं टैग्स के बारे में। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स, यानी जो टैग होते हैं वो पेयर्स में आते हैं यानी जोड़ा में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं P और ये भी P है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेस देन P ग्रेटर देन एंड लेस देन / P ग्रेटर देन से क्लोज हो रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। उसी प्रकार H1 है। तो आप देख पा रहे हैं इसको लेस देन के नाम से जानते हैं और इसे ग्रेटर देन, और लेस देन से स्टार्ट होकर ग्रेटर देन से क्लोज होता है तो ये ओपनिंग टैग हो गया। और लेस देन / से स्टार्ट होकर ग्रेटर देन से क्लोज हो जाता है उसे हम लोग क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो HTML का पार्ट्स कितने होते हैं? मुख्यतः 4 होते हैं। फर्स्ट HTML स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। फिर आता है हेड स्टार्टिंग, हेड क्लोजिंग। ठीक इसी पर आता है टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं जिसके अंतर्गत हम सारे कार्य करते हैं। अब आते हैं बेसिक HTML टैग्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं बहुत सारा टैग्स का इस्तेमाल करके रखा हूँ। H1 हेडिंग के लिए होता है। तो बेहतर होगा कि क्यों ना हम लोग इसको साथ साथ प्रैक्टिकल करते हुए और समझते हुए इसको आगे बढ़ें। तो देखा जाए सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, नोटपैड को ओपन करना होता है। नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। ठीक है जी। अब इसके मैं थोड़ा फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिर मैं इसमें टाइपिंग करता हूँ। चलिए 16 कर लेता हूँ फ़ॉन्ट टाइप। ठीक है। अब चलिए तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, HTML को ओपन करना होता है। HTML ये ओपनिंग टैग हो गया। आप देख पा रहे हैं ओपनिंग टैग। उसके बाद हमें हेड क्रिएट करना होता है। हेड्स ओपन कर दिया और हेड के अंतर्गत ही हमें क्या करना होता है, टाइटल करना होता है। टाइटल ओपन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं, कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है। आप जो आपको सहूलियत हो उस फॉन्ट में, उस स्टाइल में आप टाइप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सर्वप्रथम वेब पेज का टाइटल बनाते हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा यहाँ पे HTML हमने ओपन कर दिया, हेड को भी ओपन कर दिया और टाइटल को भी ओपन कर दिया। तो ओपन करने का अर्थ समझ गए, जिस टैग में / नहीं रहेगा यानी वो ओपन हो जाएगा और / डाल देंगे तो क्लोज हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे हैं टाइटल हमने ऊपर कर दिया। यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूँ माई फर्स्ट क्लास फॉर HTML। आप देख पा रहे हैं मैं टाइटल देने जा रहा हूँ माई फर्स्ट क्लास फॉर HTML। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, HTML जो टाइटल हमने ओपन किया है उसको, टाइटल को क्लोज कर दूँगा। आप देख पा रहे हैं क्लोज हो गया। ठीक है जी, मैं एक एक स्टेप लेकर चलूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ पाएँ। ये जो वीडियो है बहुत ही बेहतर है और मैं आशा करता हूँ कि बिगिनर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो लोग जानते हैं वो तो आसानी से समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लिक पे ही समझ जाएंगे कि मतलब ये क्या होने जा रहा है। लेकिन जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं तो उनके लिए बेहतर एक वीडियो होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद अगर आपको आता है तो अवश्य ही आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखा जाए हमने टाइटल को क्लोज कर दिया, यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हेड को भी क्लोज कर दूंगा। मैं हेड को भी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा देना होता है। उसके साथ ही HTML को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, HTML को क्लोज कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये HTML क्लोज हो गया। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हेड हुआ ओपन, यहाँ पे क्लोज हुआ, टाइटल ओपन हुआ, यहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि जो टैग ओपन होगा कुछ एक को छोड़कर, जो टैग ओपन होगा वो अवश्य ही क्लोज होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टाइटल मैंने देके रखा है माई फर्स्ट क्लास फॉर HTML। और यहाँ पे एक और सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेव एज करना होता है, सेव एज करना होता है। और सेव एज में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कुछ भी, माई फर्स्ट वेब पेज, मेरा फर्स्ट वेब पेज क्या है। और यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देना होता है .html। इसका एक्सटेंशन क्या देना होगा, .html। और एक और सावधानी क्या है, तो इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो दो चीज़ आपने देखा, एक तो सेव एज करना है कहाँ पे, तो आपको डेस्कटॉप पे करना है। और दूसरा जब नेम डालेंगे, फाइल का नेम डालेंगे, उसके साथ .html यानी एक्सटेंशन उसको देना आवश्यक होगा। हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। इसको मैं डबल क्लिक कर दूँगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में खुलेगा। इसको मैं डबल क्लिक कर दिया। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि माई फर्स्ट क्लास फॉर HTML यहाँ पे शो कर रहा है। हेडिंग हो गया यानी इसका टाइटल हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना होता है। अगेन हमें नोटपैड वाले फाइल में जाना होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, Alt और टैब, Alt प्लस टैब प्रेस करके मैं चला जाऊँगा नोटपैड में। ठीक है जी, ये हो गया, टाइटल हो गया जी। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। और इसमें मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख पाए। तो यहाँ पे लेते हैं हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालने का तरीका है H1 ब्रैकेट्स, ये ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा माई फर्स्ट HTML क्लास। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और क्लोज करने का तरीका आप जान चुके हैं, यानी फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देना होगा। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, H1 यानी हेडिंग। जैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग H1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द हेडिंग, दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग। यानी इस सीक्वेंस देखिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है और ये सबसे बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट हेडिंग है इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो H1 मेरा क्या है, बड़ा वाला हेडिंग है यानी सबसे बड़ा। और H6 क्या है, सबसे छोटा वाला है। ये H1 ये समझकर यह ना समझें कि मतलब कि ये छोटा है और H6 बड़ा है, जी नहीं, इसका अपोजिट होता है। H1 कहाँ, ये है ग्रेटर देन यानी लार्जर है, लार्जेस्ट हेडिंग है। और H6 है स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो चलते हैं पे अपना, आप देखिए अब ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना होगा, सेव कर देना होगा। सेव कर दिए। सेव करने के बाद हमें दूसरे टैग में जाना होगा जहाँ पे मेरा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा वेब पेज। इसको मैं क्या कर दूँगा,
रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे रिफ्रेश करूंगा ये आपका फर्स्ट HTML क्लास आ गया, जो हेडिंग हमने डाला था वो आ गया। और अब हमें पुनः जाना होगा नोटपैड में, यानी हमें क्या करना होगा, जो एक एक लाइन टाइप करना है नोटपैड में और उसे रन करा देना है, और उसे अवश्य आप देख लें किसमें, वेब पेज पर, ताकि ये पता चले कि कहाँ पे आप गलती कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कहीं गलती हो जाए, एरर आ जाए और आप टाइप करते जा रहे हैं, बाद में पता चला कि कहाँ पे एरर हुआ पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उस समय आपको थोड़ा कठिनाइयाँ होंगी। तो बेहतर ये होगा कि आप एक एक लाइन करके टेस्ट करते चलें, और ये तो बहुत ही बेहतर वीडियो होने जा रहा है बिगिनर्स के लिए। तो चलते हैं, ऑल्ट और टैब प्रेस करके हम चले जाते हैं कहाँ पे, तो अपना नोटपैड वाले एप्लीकेशन में। क्लियर? तो मैं एक चीज़ और बता दूं, चलिए, आपने H1 हेडिंग डाला, ठीक है जी, तो H1 को मैं कॉपी करके इसी के नीचे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। आप थोड़ा कंपेयर कर पा रहे हैं, देखिए H1 वही है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ। 6 क्यों? क्योंकि एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट फॉन्ट पता, हेडिंग का जो फॉन्ट है वो पता चल सके। चलिए कंट्रोल एस कर दिए, और उसके बाद ऑल्ट टैब दबाकर मैं चला जाऊंगा अपना वेब पेज में। पुनः मैं F5 प्रेस करूंगा, ये बार बार रिफ्रेश प्रेस ना करके बेहतर होगा F5 प्रेस किया जाए। तो चलिए मैं F5 प्रेस कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा यानी माई फर्स्ट HTML क्लास सबसे लार्जेस्ट हो गया, और माई फर्स्ट HTML क्लास ये स्मॉलेस्ट हो गया यानी H6। आपने देखा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आते हैं अगेन वहाँ पे। तो आप ऐसे 2-4 और कर सकते हैं, जैसे आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर पेस्ट कर लीजिए। अब मैं इसे 4 कर देता हूँ जी, 4 यानी ये जो हेडिंग होते हैं कितने होते हैं, H1 से लेकर H6 होता है। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 स्मॉलेस्ट होता है। तो F4 मैंने प्रेस किया, कंट्रोल एस प्रेस किया, फिर अल्ट टैब प्रेस करके मैं आ गया कहाँ पे, वेब पेज में। F5 प्रेस करूँगा रिफ्रेश के लिए, देख पा रहे हैं कि आप यहाँ भी आ गया, ठीक है जी। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ आपको कि ये जो हेडिंग दिख रहा है आपको, ये जो हेडिंग दिख रहा है वो साइड में दिख रहा है। आप चाह रहे हैं कि क्यों ना इसे हम सेंटर में करें, तो सेंटर में करने के लिए बता दें आपको। सेंटर में करने के लिए जैसे आप आ जाइए थोड़ा यहाँ पे, हमने ये 6 का 6 देख लिया, हाँ जी। अब अंडरलाइन करना होगा, इटैलिक करना होगा, बोल्ड करना होगा। तो चलते हैं पहले इटैलिक ही कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। हेडिंग को मैं सोच रहा हूँ अंडरलाइन कर दूँ। अंडरलाइन करने के लिए यू प्रेस करेंगे, यू वाला टैग लगाएंगे, यू, हाँ जी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा यू को, राइट। चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने यू फॉर अंडरलाइन, माई फर्स्ट HTML क्लास को मैं क्या करना चाहता हूँ कि अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो फिर कंट्रोल एस अल्ट टैब प्रेस करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका अंडरलाइन हो गया, देख पा रहे हैं। चलिए तो अंडरलाइन का भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इटैलिक का। इटैलिक के लिए आई होता है, तो आई प्रेस कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से आकर इस टैग को क्लोज कर देंगे, लेस देन / आई ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और अगेन अल्ट प्लस टैब प्रेस करके आ जाएंगे यहाँ पे और F5 प्रेस कर देंगे रिफ्रेश के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इटैलिक हो गया, हाँ जी, इटैलिक हो गया। अब नीचे वाले को बोल्ड करना है हमें, तो बोल्ड करने के लिए हमें कौन सा टैग अपनाना पड़ेगा, बी का, यानी लेस देन बी ग्रेटर देन से क्लोज। फिर यहाँ पे आ जाएंगे लेस देन ओपन / बी ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और अल्ट टैब प्रेस करके चले जाएंगे वेब पेज पे और वहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बोल्ड हो गया, हाँ जी। तो हमने देखा कि हेडिंग कैसे डाला जाता है, हेडिंग को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन कैसे किया जाता है, ये हमने देखा। अब चलिए इस हेडिंग को मैं चाहता हूँ क्यों सेंटर कर लें, तो सेंटर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर अगर सेंटर का कोड लगा देना होगा। जैसे यहाँ पे आइए, देखिए यू जो दिख रहा है वहीं पे हमें सेंटर का कोड लगाना होगा, या आप यहाँ भी लगा सकते हैं H1 के पास, ठीक है। H1 स्पेस अलाइन, ALIGN, अलाइनमेंट,
अलाइनमेंट के लिए थोड़ा यहाँ पे कोड आपको शो करा दूँ, आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट कितने हैं यहाँ पे, सेंटर, लेफ्ट, राइट। आपको क्या करना है, अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सेंटर टाइप कर देना है और इन्वर्टेड को क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप ऐसे करेंगे वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कैसे हो पा रहा है। अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन और CENTER सेंटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ और अब रन कराने चल रहे हैं हम लोग कहाँ पे, तो वेब पेज पे। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा इसका इफेक्ट दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि माय फर्स्ट HTML क्लास सेंटर हो गया। तो ये जो दो बच्चे हैं इनको भी मैं कुछ करके दिखा देता हूँ, यानी इनको एक को लेफ्ट कर देता हूँ, एक को राइट कर देता हूँ। H6 है, यहाँ पे स्पेस दे देना है, ALIGN अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा राइट RIGHT राइट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इससे मैं लेफ़्ट कर दे रहा हूँ। या इसको पहले देख लेते हैं, आप आइए यहाँ पे देखिए, जैसे F5 प्रेस करूँगा ये हो जाएगा लेफ़्ट, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ़्ट, ओके। और ये राइट है ही, तो राइट कर लेते हैं, फिर भी दिखते हैं। यहाँ पे राइट हो गया और यहाँ पे लेफ़्ट कर देते हैं, जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, स्पेस ALIGN अलाइन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ऊपर राइट है तो लेफ़्ट करते हैं, LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट क्लोज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कंट्रोल S फॉर सेव, ऑल्ट टैब फॉर गो टू नेक्स्ट टैब, ओके। F5 प्रेस करेंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है, ओके। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, क्लियर। तो हमने अलाइनमेंट भी देख लिया, ओके। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है हमको वेब पेज, तो क्यों ना हम इसका कलर थोड़ा चेंज करके देख लें, ताकि पता चले कि हमारा जो कार्य हो रहा है वो थोड़ा बेहतर हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं कलर कैसे चेंज करते हैं तो देखा जाए। तो आपको यहाँ पे नोटपैड में आकर यहाँ पे जैसे कि आपने हेडिंग डाल दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी प्रेस करूँगा, BODY बॉडी ओपन कर दिया मैंने। अब चलिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बॉडी का, तो बॉडी बैकग्राउंड, बॉडी का जो BODY बॉडी स्पेस BG फॉर बैकग्राउंड, COLOR BG कलर, बॉडी BG कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा रेड ले लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप देख पा रहे हैं कि मैंने BG कलर कौन सा लिया, यानी बैकग्राउंड कलर हमने रेड लेकर रखा है। तो बैकग्राउंड कलर हमने लिया रेड। अब इसको मैंने सेव कर लिया और वहाँ पे ऑल्ट टैब प्रेस करके मैं नेक्स्ट वाले टैब में जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है। जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा, F5 मीन्स रिफ्रेश बटन दबाऊँ या F5 प्रेस करूँ, चेंज हो जाना चाहिए। देखिए चेंज हो गया रेड, हाँ जी। चलिए अब मैं ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे रेड की जगह मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, GREEN ग्रीन, कंट्रोल S। अब देखिए यहाँ पे जैसे F5 प्रेस करूँगा ग्रीन हो जाएगा। अगेन मैं चलता हूँ, लाइन LIME लाइन, कंट्रोल S, F5 देख पा रहे हैं लाइन, ऑरेंज करके देख रहा हूँ, ORANGE ऑरेंज, कंट्रोल S। आप देख पा रहे हैं ऑरेंज भी हो गया, हाँ जी। अब जिस तरह यानी आपको जैसा आपको चेंज करना है, थोड़ा एक बार देख लें, ऑलिव देख लेते हैं, OLIVE ऑलिव, कंट्रोल S। अब देख पा रहे हैं ऑलिव भी हो गया, हाँ जी। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसे येलो हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑलिव भी हो सकता है, ठीक है जी। अब बारी आती है पेज, यानी बॉडी में कुछ हम लोग लिखेंगे और फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। मैं तो लाइम ले रहा हूँ, लाइम, हाँ जी, कंट्रोल S कर दिया, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैटर को टाइप करने के लिए आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ लेना होगा, P ब्रैकेट क्लोज, हाँ ये जो है ग्रेटर देन से क्लोज में कर दिया। अब चलते हैं, मैं टाइप करता हूँ हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट
HTML class in GCC Yarn Themes computer and classes ब्राउज़र सीमान। अब यहाँ पे मैंने देखा पैराग्राफ ये मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से मैं लाइन ब्रेक भी करूँ। तो लाइन ब्रेक करने का एक अच्छा सा ऑप्शन होता है BR स्पेस स्लैश, यहाँ पे सावधानी बरतनी है। यानी BR मतलब ब्रेक करना है आपको लाइन, तो वहाँ पे आपको अवश्य ही BR टाइप करके और यहाँ पे आपको स्पेस देना ज़रूरी है। विदाउट स्पेस ये काम नहीं करेगा। स्पेस देने के बाद ही फॉरवर्ड स्लैश दीजिए। और ये पहला ऐसा टैग है जिसका ओपनिंग नहीं होता है, ओनली क्लोजिंग होता है। यानी ये जो होता है, आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पे जो BR होता है, यानी दिस टैग इज़ यूज टू ब्रेक द लाइन, इट हैज़ नो ओपनिंग टैग, द BR फॉरवर्ड स्लैश टैग हैज़ ए स्पेस बिटवीन BR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश और BR के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। और वहीं पे हमने P का प्रयोग किस लिए किया है? तो दिस टैग अलाउज यू टू क्रिएट पैराग्राफ, पैराग्राफ टाइपिंग के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो आते हैं, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो कोडिंग किया है उसमें ब्रेक कर दिया है। आप इसमें यहाँ पे ब्रेक करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लिखा हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML क्लास इन GCC ज्ञानकुंज कंप्यूटर एंड कॉमर्स क्लासेस दरौंदा सीवान, ठीक है जी। मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न कोडिंग इन HTML। हाँ जी, अब यहाँ पे मेरा ये लाइन क्लोज हो गया। अब मैं इसे क्या कर दूंगा? पैराग्राफ को क्लोज कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्लोज हो गया पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, Ctrl+S प्रेस करके। अब मैं चला जाता हूँ अगेन अपने वेब पेज में। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा, ये जो वहाँ पे मैंने टाइप किया है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। जैसे F5 प्रेस कर दिया, मैंने देखा हमने लाइन चुना था और माई फर्स्ट HTML क्लास हो गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML क्लास इन GCC, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि हेलो फ्रेंड्स जो है उसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर दूँ। हाँ, तो फॉन्ट कलर की चर्चा करते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखा जाए तो फॉन्ट कलर के लिए हमें फॉन्ट कलर का कोडिंग करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओपन F20 फॉन्ट COLOR फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्रैकेट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं कर देता हूँ रेड से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट कलर को मैंने रेड ओपन करके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? हेलो फ्रेंड्स को ही करना है। तो यहाँ पे हमें फॉन्ट को क्लोज करना पड़ेगा, अन्यथा ये टोटल रेड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, हेलो फ्रेंड्स को मैंने क्या करना है, हमें रेड करना है। तो हेलो फ्रेंड्स और कॉमा दे के मैंने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे Ctrl+S करते हैं और Alt टैब प्रेस करके चले जाते हैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स रेड हो गया। हाँ जी, अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हेलो फ्रेंड्स को थोड़ा बड़ा किया जाए, है ना, क्यों ना इसको थोड़ा लेटर का साइज़ बढ़ाया जाए। तो लेटर का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें आपको ये करना होगा, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ लेना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ पे तो फ़ॉन्ट साइज़, तो ये हो गया आपका 1 मिनट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया। यहाँ पे आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज Ctrl+S, जैसे मैं प्रेस करूँगा ऑरेंज हो गया, देख पा रहे हैं। चलते हैं वहाँ पे रेड ही रखते हैं फ़िलहाल, रेड हो गया। अब हमें फ़ॉन्ट कलर को
रेड कर देना है और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। हाँ जी, तो देखा जाए यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हो गया ये, और इसके तुरंत बाद मैं फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू कर देता हूँ 7 या 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आप देख पा रहे हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना हो गया 5। इन्वर्टेड कॉमा में कंट्रोल एस ऑल्ट टैब प्रेस करके F5 प्रेस कर दूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने 5 किया, हेलो फ्रेंड्स बड़ा हो गया है ना, ये कैपिटल लेटर में आ गया। कैपिटल लेटर में तो है ही, उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि फ़ॉन्ट का साइज़ कहाँ से कहाँ तक होता है तो वो दिखा जाए। फ़ॉन्ट साइज़, इट इज़ यूज्ड टू सेट फ़ॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन HTML। द रेंज ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यू फ्रॉम 1 स्मॉलेस्ट, इसमें 1 स्मॉलेस्ट है, टू 7 लार्जेस्ट। द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ फॉन्ट इज़ 3। इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है 3 होता है, और इसका स्मॉलेस्ट साइज़ क्या होता है 1 होता है, और इसका लार्जेस्ट साइज़ क्या होता है 7 होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 7 करके देख लें। अब देख पा रहे हैं, मैं 7 प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और टैब में जाके वहाँ पे वेब पेज में जाकर प्रेस कर देखेंगे आपके ये बड़ा हो गया। हाँ जी, चलिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखा, फ़ॉन्ट कलर देखा, फ़ॉन्ट को बढ़ाना घटाना भी देखा। हाँ जी, अब चलते हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा मतलब स्क्रॉल करे, हमारा जो लिखा हुआ वो स्क्रॉल करे, यानी तो देखते हैं कैसे स्क्रॉल कराते हैं। मार्की लगा देते हैं तो देखा जाए। तो मार्की लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, फ़ॉन्ट COL और फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। इसको आप क्या कर लो, इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। ठीक है जी, फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया। अब इसे मैं क्लोज कर दूंगा। अगेन मैं ओपन करूंगा मार्की, MARQUE, मार्की से में क्या होता है, मार्की यानी मेरा जो लेटर होगा या कोई जैसे होता है ब्रेकिंग न्यूज़, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे कि ब्रेकिंग न्यूज़ आता है तो कैसे स्क्रॉल करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा ये लिखा हुआ भी स्क्रॉल करेगा। तो हमने मार्की में क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ तो देखा जाए, HTML क्लास इज स्टार्टेड, हरी अप हो गया। और इसके बाद मैं कर देता हूँ एक्सक्लामेशन साइन दे देता हूँ और लिखता हूँ जॉइन शॉर्टली, जॉइन इमीडिएटली। ठीक है जी। चलिए मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको इस मार्की को मैं डॉट डॉट करके अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ मार्की को, मार्की क्लोज। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ और फॉन्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, फॉन्ट क्लोज हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। अब मैं जाके वहाँ पे F5 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा आप देख पा रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है, यानी ये मूव कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। आप देख पा रहे हैं HTML क्लास इज स्टार्टेड, हरी अप, ज्वाइन इमीडिएटली। तो आप इसे आप जैसे यहाँ तक एंड होगा अगेन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह। अब देखेंगे इधर से अगेन स्टार्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ इसका डायरेक्शन दे दूँ तो डायरेक्शन भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा मार्की डायरेक्शन, मार्की डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या कर दूँ, राइट कर देता हूँ, डायरेक्शन इक्वल टू राइट, RIGHT राइट, बटूंगा क्लोज। अभी की हो गया आपका राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट। एक राइट हो गया और एक हो गया लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट। अब एक है रेड और एक को मैं कर देता हूँ ब्लू,
ब्लू। मैं कंट्रोल एस करके मैं चला जा रहा हूँ वहाँ पे, अब F5 प्रेस कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट जा रहा है वो ब्लू है, और जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जा रहा है वो रेड है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह HTML में रोटेट कराना सीखा मार्की लगा के, और फ़ॉन्ट को बढ़ाना घटाना सीखा, और किस तरह हमने कलर बैकग्राउंड चेंज किया, और फ़ॉन्ट का भी हमने कलर चेंज किया। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक इमेज लगा के देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हमें एक इमेज लगाना है। इमेज लगाना है तो हमें कौन सा इमेज का कोड लगाना होता है, ब्रैकेट लेस देन से ओपन कर देंगे। लेस देन ओपन करके हम लोग img स्पेस src इमेज, img फॉर इमेज src के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपना इमेज भी डेस्कटॉप पे ही रखना है। तो मैं आके आपको यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लेकर रखा है। हाँ जी, तो इसको मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले गए। प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे HTML1 यहाँ जो है, यहाँ पे नाम को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा नोटपैड में जहाँ पे अपना ये कोडिंग चल रहा है। हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट HTML1 हो गया .jpg। इसमें सबसे सावधानी वाली बात यह है कि हमारा जो इमेज होना चाहिए वो JPG में ही होना चाहिए, यानी किसी अन्य फॉर्मेट में ये काम नहीं करेगा। और दूसरी सावधानी यह है कि मेरा इमेज और HTML का जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो वेब पेज है, इन दोनों का लोकेशन एक ही होना चाहिए, यानी डेस्कटॉप पे ही दोनों होना चाहिए, तब भी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आपने देखा कि ये हमने कर दिया इमेज src, और इसका नाम हमने लिख लिया, और .jpg हमने प्रेस कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं वहाँ पे अपने वेब पेज में। चलिए F5 प्रेस करता हूँ। जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा, आप देख पा रहे हैं कि HTML एंड इंट्रोडक्शन टू वेब पेज प्रोग्रामिंग आपका इमेज आ चुका है। उस इमेज में अब उस इमेज का साइज़ अब बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ से इजीली बढ़ा सकते हैं, और उसमें बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलते हैं विड्थ, WIDTH विड्थ क्या रखा जाए, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट 500 कर देते हैं विड्थ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आता है हाइट, HEIGHT हाइट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन 300 कर लिया हमने, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा एक बार रन कराते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया src HTML दिस। चलिए कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है तो क्लोज कर देना होगा, कंट्रोल एस। और यहाँ पे जब हम आ जाएंगे अपने वेब पेज में, चलिए यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं। अब देख पा रहे हैं इसका साइज़ बढ़ गया, यानी 500 और 300 के साइज़ में आ गया। अब चाहते हैं आप इसके आसपास बॉर्डर डालना, तो बॉर्डर भी हम लोग डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे तो देखा जाए, यहीं से हम लोग ऐड कर देंगे। सिर्फ हमें ऐड कर देना होता है। चलते हैं, टाइप करते हैं BORDER, बॉर्डर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 10, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने। तो चलते हैं बॉर्डर, कंट्रोल एस कर देते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कैसा बॉर्डर दिख रहा है आपको। देखिए ब्लैक का बॉर्डर आ गया। तो आज हम देख पा रहे हैं कि इमेज कैसे इंसर्ट कराया जाता है, इमेज का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, आपका जो ये कैसे मार्किंग हमने लगा के रखा है ताकि लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट वो वर्ड रोटेट कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो आज आपने देखा कुछ बेसिक टैग्स, एलिमेंट्स रिगार्डिंग HTML। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य ही कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो इसका जो एडवांस होगा, जैसे इमेज, एक मैं फर्स्ट क्लास वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, और उसमें बहुत सारे और टैग्स का मतलब कम्बिनेशन होगा जिसमें बेहतर आप सीख पाएंगे। और ये वीडियो बेसिकली था बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल न्यू है, और HTML के लिए बिल्कुल HTML के लिए नया होता है। तो इस वजह से हमने स्टेप बाय स्टेप दिया,
और इसका टैग का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।